राफ़े का घर। क्लास 1 आज हम सबक पढ़ेंगे उर्दू का राफ़े का घर। राफ़े एक बच्चा है और ये सबक उसके घर के बारे में है। बच्चों आपका भी घर है ना, जो आपका नाम है, मसलन अली है, अली का घर, ज़ोएब का घर। इसी तरह ये राफ़े का घर है जिसमें बताया जाएगा कि राफ़े का घर कैसा है। तो आप अपने घर के बारे में सोचिएगा कि आपका घर कैसा है, आप भी अपने घर को राफ़े के घर की तरह कीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबक राफ़े का घर। राफ़े मॉडल टाउन में रहता है। राफ़े अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहता है। इसका घर साफ़ सुथरा और खूबसूरत है। साफ़ सुथरा और खूबसूरत है। राफ़े के घर में 4 कमरे हैं। एक कमरा राफ़े और इसके भाई फरहान के लिए है। इसके भाई फरहान के लिए है। दूसरा कमरा इसके दोनों बहनों का है। दूसरा कमरा इसकी दोनों बहनों का है। एक कमरा राफ़े के अब्बा जान और अम्मी जान का है और चौथा कमरा आने जाने वालों के लिए है, यानी मेहमानों के लिए है। कमरों के अलावा बावर्ची खाना, जिसको आप किचन कहते हैं, गौसल खाना, जिसको आप बाथरूम कहते हैं, और छोटा सा बाग भी है। राफ़े के दादा जान और दादी जान भी कभी कभी गांव से आकर इनके पास रहते हैं। सब बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं। वो मिलकर खेलते और पढ़ते हैं। खेलते और पढ़ते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं। घर के कामकाज में भी वो अम्मी की मदद करते हैं। वो हंसी खुशी रह रहे हैं। वो दुआ करते हैं अल्लाह इस घर को आबाद रखे। क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस घर को आबाद रखे। पढ़ा देखा बच्चों आपने, हमने रीडिंग की राफ़े के घर की कि राफ़े का घर कैसा है। कि राफ़े का घर जिसमें उसके अम्मी अब्बू उसके साथ रहते हैं, उसके बहन भाई उसके साथ रहते हैं और कभी कभी दादा दादी भी उसके घर आकर रहते हैं। उसका घर कैसा है, घर में 4 कमरे हैं, बावर्ची खाना है, गौसल खाना है और एक छोटा सा बाग भी है। और वो सब कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के काम में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। वो अपनी अम्मी का हाथ भी बटाते हैं कामों में। आप बटाते हैं अपनी अम्मी का काम में हाथ? नहीं बटाते? नहीं भाई बच्चों, बटाना चाहिए ना। छोटे छोटे काम अपनी अम्मी के दौड़ दौड़ के क्या करें, जल्दी क्या करें, ताकि सब हंसी खुशी रह सकें। ठीक है ना। जैसे राफ़े की सारी ख़ानदान जो है वो हंसी खुशी रहता है। और वो क्या दुआ करता है राफ़े कि उसका ख़ानदान जो है वो इसी तरह हंसी खुशी रहता रहे। बच्चों ये तो था सबक, लेकिन हम ज़रा गौर करें कि राफ़े के घर का सबक हमें पढ़ाया क्यों गया है, क्यों बताया गया है घर के बारे में। क्या होता है घर? क्या होता है घर बच्चों? घर होता है एक ऐसी जगह जहाँ सब मिलकर एक ख़ानदान सुकून के साथ रहता है। घर हमें गर्मी सर्दी बारिश धूप से भी बचाता है और घर में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ताकि जो है वो, और घर में क्या होता है, बड़े छोटों की तरबियत करते हैं ताकि जब छोटे एक दूसरे से मिले तो वो भी उस तरबियत का फ़ायदा उठाएं और सब्र तहम्मुल के साथ एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करें और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त हो। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को नहीं मारते, बड़े बहन भाइयों के साथ अदब करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब आपने अपने घर से बाहर जाना है, अपनी क्लास में बैठना है या अपने क्लास फेलोज से मिलना है, अपने कज़न से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, तो आप वही रवैया उनके साथ भी इख्तियार करें, यानी प्यार मोहब्बत और शफ़क़त वाला। घर इसलिए होता है ताकि इंसान एक दूसरे की तरबियत करें, कैसे हमें एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे हमें बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है, सब्र का मुज़ाहरा करना है, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, कैसे हम अपने घर को साफ़ रखना है। और जब घर को साफ़ रखते हैं तो फिर जब घर से बाहर जाते हैं, जिस जगह को भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह स्कूल हो, पार्क हो, कोई भी जगह उसको भी साफ़ रखते हैं। जैसे राफ़े ने अपने घर को साफ़ रखा हुआ है, जैसे आपने अपने घर को साफ़ रखा हुआ है, इसी तरह अपने गली महल्ले को भी साफ़ करते हैं। फिर इसी तरह जैसे वो अपने दादा दादी जान के साथ कभी कभी आते हैं और वो रहते हैं, इसी तरह आपको भी अपने रिश्तेदारों के साथ जब मिलना है तो प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। और जिस तरह वो अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरह आपको भी अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना है।
طرح پتہ چلا آپ کو کہ گھر جو ہے وہ کیسی جگہ ہوتی ہے اور گھر کیوں بنتے ہیں، کس لیے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی رافع کے گھر کی طرح کا اپنا گھر بنائیں گے، سب سے مل جل کر رہیں گے اور سب سے پیار محبت کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے، اور خاص طور پہ امی کا ہاتھ تو ضرور بٹانا ہے کیونکہ امی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مشق. سبق تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشق میں ہے سوال جواب. سب سے پہلے 4 سوال ہیں. یہ سوال اور ان کے جوابات آپ کو بک پر ہی تحریر کرنے ہیں یا آپ کو آپ کے ورک شیٹ سے مل جائیں گے. دوسرا کوشچن ہے سرگرمی، فل ان دی بلینکس کی صورت میں ہے، یہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گا. یہ بھی آپ نے سبق میں ساری باتیں پڑھی ہیں، یہاں سے فل کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا سارا کام خود کریں. یہ سارے الفاظ آپ نے خوش خط لکھنے ہیں، اور خوش خط لکھنے کے لیے بچوں عام طور پر کٹا ہوا پین یا کٹا ہوا مارکر استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے بھی کٹا ہوا پین اور کٹا ہوا مارکر اس کے لیے استعمال کرنا ہے جو بازار میں بآسانی دستیاب ہوتا ہے. یہ خوش خط لکھنے سے کیا ہوتا ہے بچوں، رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی خوبصورت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور جب آپ بڑی کلاسوں میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے سوالوں کی ہیڈنگ لگانے میں مدد ملتی ہے. پھر آپ چوتھا کوشچن پڑھیں گے، سرگرمی ہے، اور یہ ہے کیا ہے، الفاظ اور جملے. یہ تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہوتا ہے کہ الفاظوں کے جملے بنانے ہیں اور وہ آپ نے خود بنانے ہیں. جیسے یہاں پہ ستھرا ہے، مدد ہے، پیار ہے، باغ ہے، پڑھتے ہیں، لفظ ہیں، اور ان کے جملے آپ نے یہاں پر خود بنانے ہیں. تو جیسے ستھرا کا جملہ ہے کہ میں صاف ستھرا رہتا ہوں، میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، میں اپنے باغیچے کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہوں. اسی طرح لفظ ہے مدد، میں امی کی مدد کرتا ہوں، میں ابو کی مدد کرتا ہوں ان کے کاموں میں، میں اپنے فرینڈ کی بھی مدد کرتا ہوں اس کے کاموں میں. اسی طرح لفظ ہے پیار، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے ابو سے پیار کرتا ہوں، امی سے پیار کرتا ہوں، اور میں سارے انسانوں سے پیار کرتا ہوں. اسی طرح لفظ ہے باغ، میرے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ ہے، میں باغ کی سیر کو جاتا ہوں. پڑھتے لفظ ہے کہ ہم سب بہن بھائی مل جل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، میں اپنے ابو سے پڑھنے کے لیے ہم اپنے ابو کے پاس بیٹھتے ہیں. اس طرح کے جملے چھوٹے چھوٹے آپ نے بچوں خود بنانے ہیں، خود لکھنے ہیں. بہت اچھا لگے گا، بہت پیارا لگے گا جب آپ جملے خود بنائیں گی. پھر اس کے بعد سرگرمی ہے، حروف کو جوڑ کر لکھیں. ان کو آپ نے جوڑ کر لکھنا ہے، یہ آپ نے پریپ کلاس میں سیکھا ہوا ہے، یہ آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہے. اس کے علاوہ ہے یہاں پر درست جواب پر ٹک کا نشان. یہ جو ہے MCQs، یہ بھی آپ نے سبق پڑھا ہے، بہت آسان ہے، یہ بھی کام آپ نے خود کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور ہے بچوں جو آپ کو پیراگراف کی صورت میں اپنی ورک شیٹ میں ملے گا، وہ بھی آپ کو اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے. انشاءاللہ یہ سبق جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنا کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور جب اگلا سبق ہے ہمارا بچوں بڑا آدمی، اور جب ہم بڑا آدمی پڑھیں گے نا بچوں تو اس سے پہلے آپ نے بڑے آدمی کی ریڈنگ کر کے رکھنی ہے تاکہ جب ہم سبق پڑھیں تو ہمیں اور بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ مزہ آئے. ٹھیک ہے، اوکے.